वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जी हां, दिग्गजों का रेला देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार को लेकर लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं, उसके चलते हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिग्गजों का रेला लगा हुआ है क्योंकि प्रचार प्रसार में सभी दिग्गज बुरी तरह से लगे हुए हैं। और 5वें चरण को लेकर अब दिग्गजों का रेला बहराइच के रण में पीएम मोदी और मायावती, गोंडा में योगी आदित्यनाथ का आज चुनावी दौरा, अमेठी में भी कई दिग्गजों की रैलियों का रेला देखने को मिलने वाला है। और अमेठी में आज कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल पहुंच रहे हैं। अमेठी में आज जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप भी पहुंच रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी आज अमेठी में ही रहेंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज अमेठी में ही और बाराबंकी में आज दिग्गज नेताओं की रैलियों का रेला देखने को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। बाराबंकी में दिग्गज नेता भूपेश बघेल भी रहेंगे। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी बाराबंकी में ही रहेंगे। कौशाम्बी, सुल्तानपुर, प्रयागराज के दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का संत कबीर नगर दौरा है आज। और पूर्वांचल में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं केजरीवाल। गोंडा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दौरा है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ दौरे आज हैं। प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी जाएंगे अखिलेश यादव। आज यूपी के दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का भी आज यूपी दौरा है। महाराजगंज में आज स्मृति ईरानी का दौरा है और स्मृति ईरानी चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। यानी दिग्गजों का जो रेला है वो देखने को मिल रहा है। सभी दिग्गजों ने चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी कमान संभाल ली है, प्रचार प्रसार की कमान संभाल ली है क्योंकि जिस तरह से अब 5वें चरण के चुनाव होने हैं उनको लेकर लगातार दिग्गजों के द्वारा प्रचार में तेजी ला दी गई है। और पूर्वांचल में आपको मजबूत दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल आज संत कबीर नगर पहुंच रहे हैं। गोंडा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दौरा है। यानी लगातार आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में उतर रही है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी ताबड़तोड़ दौरे हैं आज। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज ताबड़तोड़ दौरे पर है अखिलेश यादव। प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी जाएंगे अखिलेश यादव। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। और आज यूपी के दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का भी आज उत्तर प्रदेश का ही दौरा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के ही दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 5वें चरण को लेकर दिग्गजों का रेला देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जहां दिग्गजों के आगमन को लेकर खास तैयारियां हो चुकी हैं। प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से हमारे साथ में हैं, अब्दुल कादिर संवाददाता बहराइच से जुड़ चुके हैं और मिथिलेश कुमार संवाददाता संत कबीर नगर से हैं। रजी सिद्दीकी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी के पास चलेंगे और जानेंगे पूरा हाल। सबसे पहले प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा के पास चलते हैं। प्रवीण, गोंडा में फिलहाल क्या कुछ खास तैयारियां हैं क्योंकि लगातार दिग्गज जो है वो गोंडा पहुंच रहे हैं? जैसा कि आपको हम बता दें, इस समय हम उस प्रांगण में, गोंडा के गौरा विधानसभा प्रांगण में है। यहाँ योगी आदित्यनाथ का दौरा है। यहाँ योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे तक आएंगे, 12 बजे के बाद आएंगे और यहाँ क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को आने के लिए कुर्सियां, सारी चीज व्यवस्था कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी, हर स्टार प्रचारक अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा के प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ का आज गौरा में दौरा है, तो वहीं आप आम आदमी पार्टी के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया महनौन में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गौरा विधानसभा में सूबे के मुख्यमंत्री का आगमन है और यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को लगाया गया है। खेत में जो हेलीकॉप्टर जो लैंड होना है, जो हेलीपैड बना गया है, वहाँ ये गेहूं की खेत लगी हुई थी, गेहूं की खेत को कटवा कर वहाँ पे हेलीपैड बनवाया गया है। इस कार्यक्रम को सुसज्जित करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इस बार गौरा विधानसभा की जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही। बिल्कुल, अब्दुल कादिर हमारे साथ में बहराइच से बने हुए हैं। अब्दुल, अगर बहराइच की बात की जाए तो आज यहाँ पर चुनावी शंखनाद देखने को मिलने वाला है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक ही दिन दौरा प्रस्तावित है, इसको लेकर क्या कुछ माहौल बहराइच में नजर आ रहा है? अब्दुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, आप अपना फोन अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? जी, अपनी बात पूरी करिए। आज बहराइच में चुनावी दंगल है। बहराइच की पयागपुर विधानसभा में
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों का ही प्रोग्राम 3 किलोमीटर दूरी पर लगाया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही रहेंगे और बहराइच समेत 13 विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए कई सेक्टर व जोन में बांटा गया है और सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। वहीं अगर बसपा सुप्रीमो मायावती बात करी जाए तो बसपा के प्रत्याशियों द्वारा जोरदार तैयारियां की गई हैं। अभी कुछ ही देर में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचेंगे और अपने बहराइच की 7 विधानसभा 7 प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। एक ही विधानसभा में दोनों प्रोग्राम होने की वजह से प्रशासन को करीब 2000 पुलिसकर्मी इस सुरक्षा में लगाए गए हैं। बिल्कुल, यानी प्रशासन के लिए आज कहीं ना कहीं चुनौती भरा दिन, क्योंकि जिस तरह से 2 दिग्गज लगातार वहां पर पहुंचे उसको लेकर उनको एक खास तरह के इंतजाम करने होंगे। संत कबीर नगर से हमारे साथ में अब्दुल कादिर जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अब्दुल, संत कबीर नगर पहली बार पहुंच रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्वांचल को साधने की उनकी कोशिश है, कितनी सफल नजर आ रही है? संत कबीर नगर से हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं, क्या कुछ खास अपडेट है आपके पास? हमारे साथ में मितलेश लगातार बने हुए। मितलेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मितलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में रजी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, रजी के पास चलते हैं। रजी, फिलहाल क्या कुछ खास अपडेट है आपके पास बाराबंकी में भी, क्योंकि आज लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं? जी, आपको बता दें कि बाराबंकी अयोध्या का द्वार माना जाता है और बीजेपी शुरू से ही जैसे चुनावी घोषणा हुई थी उसके बाद तीसरा चरण समाप्त होने के बाद शुरू से आक्रामक दिखी और ताबड़तोड़ एक न एक दिग्गज नेता बाराबंकी में चुनावी रैली करके जा चुके हैं। और आपको बता दें कि आज सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद भूपेश बघेल भी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी अपने समर्थकों के लिए आ रहे हैं और इस तरह के कई दिग्गज नेता आज बाराबंकी में आपको जी बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी जो है वो आगमन को लेकर कर ली गई है। और मितलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। मितलेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मितलेश, संत कबीर नगर में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, पूर्वांचल को साधने की उनकी कोशिश है, लेकिन कितनी सफल ये कोशिश उनकी नजर आ रही है? कि अरविंद केजरीवाल आज संत कबीर नगर में 12 बजे पहुंचेंगे, जहां एक जनसभा को और ये संत कबीर नगर का वो खलीलाबाद में जनसभा स्थल बनाया गया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल यहां पे 12 बजे पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वो जो है संबोधित करेंगे। बताया यह गया है कि बड़ी संख्या में जनसभा में लोग हिस्सा लेने वाले हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि ये जनसभा कार्यक्रम स्थल है, जहां पर ये बनाया गया है, पूरा कार्यक्रम स्थल है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जनसभा स्थल में जो जनसभा स्थल है यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। हालांकि ये बताया गया है कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे, तो पूर्वांचल को साधने का ये जो है तरीका तैयारी बनाई गई है, क्योंकि पहली बार संत कबीर नगर में अरविंद केजरीवाल जो है वो पहुंच रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से अपील करेंगे। लेकिन 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और पूरी जो है तैयारियां जो है अंतिम दौर में पूरी कर ली गई हैं। और बताया यह गया है कि जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे प्रत्याशियों के शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो पहुंच रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन मांग रहे हैं। उसी जन समर्थन के अपेक्षा में जो है अरविंद केजरीवाल आज जो है संत कबीर नगर पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन मांगेंगे। जी बिल्कुल, बाराबंकी से हमारे साथ में लगातार रजी सिद्दीकी बने हुए हैं, रजी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गोपाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं गोपाल बरनवाल, संवाददाता हैं अमेठी से। गोपाल, अमेठी में भी आज कई नेता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल हैं और कई लोग जो हैं वो साधने की समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश अमेठी में करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ खास अपडेट आपके पास, अमेठी में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, आप अमेठी में 2022 के विधानसभा चुनाव को महासंग्राम शुरू हो चुका है। 27 फरवरी को 5वें चरण में अमेठी में मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अमेठी पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने प्रत्याशी के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक तरफ
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल अमेठी पहुंच रहे हैं। 10:30 बजे अमेठी विधानसभा क्षेत्र के अंबरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आशीष शुक्ला के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में गौरीगंज खेल मैदान में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया 12 बजे गौरीगंज प्रत्याशी नसीर अहमद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अमेठी पहुंचेंगी। अमेठी विधानसभा क्षेत्र के विशेषरगंज बाजार में 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में वोटिंग करने के लिए जनता से अपील करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दोपहर 2:30 बजे अमेठी के तिलुई विधानसभा के सूर्यपाल अग्नोत्री इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप सिंघल के पक्ष में वोटिंग करने के लिए जनता से अपील करेंगे और जनता मंच के माध्यम से जनता को संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल, यानी जनता को रजाने की पूरी कोशिश दिग्गजों की ओर से की जा रही है। रजी के पास वापस चलते, रजी बाराबंकी से हमारे साथ में। रजी, बाराबंकी की बात की जाए तो हमने देखा है लगातार यहाँ पर दिग्गजों का जो आवागमन है वो बना रहा है और आज भी इसी कड़ी में कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। जनता का मूड किस ओर नजर आ रहा है, क्योंकि 5वें चरण में चुनाव होने, जनता किस ओर दिखाई दे रही है? बाराबंकी में जो 5वें चरण में 27 मार्च को यहाँ पर चुनाव होना है, जनता का रुख आपकी कुछ बदलाव चाह रहा है, कुछ नया करने को चाह रहा है। वैसे तो संतुष्ट है, लेकिन मिली जुली प्रक्रिया जो जनता की आ रही है, कोई संतुष्ट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर संतुष्ट है, कोई बेरोजगारी के लिए तड़प रहा है कि रोजगार नहीं मिला है। तो जनता की जो राय है वो बिल्कुल मिली जुली आ रही है। प्रतिक्रिया जो है वो राय जो एक दूसरे से नहीं समझ में आ रही है। जनता कुछ खुलने के मूड में नहीं है। जिधर भी अगर जो भी रैली होती है उसका जनसैलाब तो देखने को मिलता है। अगर कांग्रेस रैलियां कर रही है या समाजवादी रैलियां कर रही है या बीजेपी रैली कर रही है तो जनसैलाब तो उमड़ता है, लेकिन अभी कुछ मूड नहीं जनता का समझ में आ रहा है। वो किस ऊँट बैठेगा ये तो 27 मार्च के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल जनता किस ओर, बिल्कुल, यानी 10 मार्च के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। अब्दुल कादर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अब्दुल, बहराइच में आज मायावती भी हुंकार भरेंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी हुंकार भरेंगे। प्रशासन के लिए भले ही चुनौती हो, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो किस ओर नजर आ रहे हैं? उनका रुझान किस पार्टी की ओर ज्यादा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जैसा कि जनता को बदलाव चाहिए। अब्दुल, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सीएम धामी क्या कुछ करें, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। कभी किसी का नाम लेते हैं तो उनके बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। धामी जी बताइए कि कल उन्होंने ये दावा किया है कि 48 सीटें जीतकर कांग्रेस सूबे में सरकार बना रही है। देखिए, ये तो उनका जैसे जैसे 10 तारीख आती रहेगी वैसे वैसे घटता चला जाएगा और थोड़े दिनों की उनकी जो है ये खुशी है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। एक चीज़ उन्होंने और कही है कल राज्य की खासकर ब्यूरोक्रेसी को लेके कि ब्यूरोक्रेसी को डरना नहीं चाहिए, जिन्होंने निष्पक्षता से काम किया है वो डरे नहीं, हम बदला लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो आने वाले ही नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आडंबर इस तरह का बनाया हुआ, लेकिन अंदरूनी हकीकत अलग है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार आने वाली, इसमें कोई संशय नहीं है। धामी जी, क्या अब तो काफ़ी फीडबैक आपके पास आ चुका होगा, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है? नहीं, हम पूरे बहुमत से आ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं 5वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर। हमारे साथ में लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अब्दुल के पास चलते हैं, हमारे साथ में बहराइच से लगातार बने हुए हैं। अगर अब्दुल, बहराइच की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा है, मायावती भी आज चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। लगातार दोनों ही पार्टी की ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जनता इस बार किन घोषणाओं के बहकावे में आने वाली है, किसको अपना समर्थन देती हुई बहराइच में नजर आ रही है? जी, हम अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच में कहीं ना कहीं जनता अपना बदलाव चाह रही है और इस बदलाव में उसको जिसका रुझान दिखाई दे रहा है कि जो जीत सकता है, जिसकी सरकार बन सकता जा सकता है। बहराइच में भाजपा के 6 विधायक थे और एक सपा के थे। बहराइच अगर की बात करें तो भाजपा विधायक का लगातार विरोध चल रहा है। अभी कल भी कचहरी में अपना समर्थन कर रहे थे और लोग लगातार उनका विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में मौजूदा विधायक का लगातार विरोध कहीं ना कहीं जनता का मूड बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता अभी किसकी तरफ जा रही है ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। जनता जिसकी सरकार बनती दिखेगी और जो प्रत्याशी जीतता दिखेगा उसी की ओर बदलाव करेगी। बिल्कुल, प्रवीण गोंडा से हमारे साथ में। प्रवीण, गोंडा में जनता के बीच कैसा माहौल है? भले ही दिग्गज पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रचार प्रसार करने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, लेकिन जनता का मूड क्या कह रहा है? प्रवीण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, अपना फोन अनम्यूट करें। जैसा कि हम आपको बता दें कि जनता, गोंडा जिले की जनता
पूरे तरीके से साइलेंट मूड में है और परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। गोंडा में 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा में जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। जो हम इस समय गौरा विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां आज सूबे के मुख्यमंत्री का आगमन है, यहाँ के जो विधायक हैं उनका पिछले कुछ दिनों में कोई ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें ब्राह्मणों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जनता पूरे तरीके से परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। तो वहीं बात किया जाए अन्य विधानसभाओं की, तो जनता उन पार्टियों की तरफ जानना चाहेगी जिस पार्टी की सरकार बन रही है, और जनता पूरी तरीके से साइलेंट है और परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल, संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, मिथिलेश हैं। मिथिलेश, संत कबीर नगर में लगातार दिग्गज जो हैं वो पहुंच रहे हैं और पूर्वांचल में मजबूत किला माना जाता रहा है, लेकिन अब उसे भेदने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है किस हद तक वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार कम किया, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। देखिए, आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जो अरविंद केजरीवाल आज पहली बार पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ से सदर से प्रत्याशी बनाए गए हैं सुबोध यादव, वो स्वर्गीय भालचंद्र यादव के पुत्र हैं, स्वर्गीय सुबोध यादव। और सुबोध यादव के पक्ष में आज वो जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूर्वांचल एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा रहा है, राजनीति का अखाड़ा माना जाता है, और पूर्वांचल को साधने के लिए आज अरविंद केजरीवाल जो है 3-3 रैलियां जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो एक गोरखपुर की जनसभा में संबोधित करेंगे और दूसरी जनसभा संत कबीर नगर में वो 12 बजे पहुंचेंगे, और तीसरी जनसभा उनका बस्ती में जो है 2 बजे आयोजित हुआ है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी की गई है और लगातार कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव को देखते हुए लगातार दिग्गजों का जो है दौरा जो है वो जारी है, लेकिन संत कबीर नगर में अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि खलीलाबाद विधानसभा जो है वो सदर जो विधानसभा है उसमें लगातार प्रत्याशियों का और तमाम राजनीतिक दलों का दौरा जारी है, और लगातार जो है प्रत्याशी अपने पक्ष में जन समर्थन मांगते हुए अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है अरविंद केजरीवाल संत कबीर नगर पहुंचेंगे और सुबोध यादव के पक्ष में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहेगा हमारे साथ, आप सबके पास वापस लौटेंगे और अपडेट लेंगे, क्योंकि दिग्गजों का रेला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये रेला कितना असर डालेगा ये तो आने वाले वक्त के साथ में स्पष्ट होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो दिग्गजों का रेला अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5वें चरण के तहत मतदान होना है और उसी को लेकर अब दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकने में चुनावी मैदान में देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास वापस चलेंगे और उनसे पूरा अपडेट लेंगे। हमारे साथ में लगातार प्रवीण बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में बहराइच से अब्दुल हमारे संवाददाता हैं। अब्दुल, बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, फिलहाल डे प्लान क्या कुछ है? प्रधानमंत्री मोदी कब पहुंचेंगे और मायावती की कब तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं? तो आपको बता दें कि मायावती कुछ ही देर में 11 बजे पहुंचने वाली है अभी, और इनका कार्यक्रम लगा हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे पहुंचेंगे और करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम 13 विधानसभा में है और गोंडा और बलरामपुर की 6 विधानसभा वर्चुअल माध्यम से ये जनता को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौती का दिन होगा, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह कि एक और जहां एक दिग्गज आकर अपनी जनसभा समाप्त करके वापस जाएंगे, तब जाकर प्रधानमंत्री के पहुंचने की बात कही जा रही है। मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, संत कबीर नगर में अरविंद केजरीवाल के कब तक पहुंचने के आसार है? जी देखिए, बताया गया है कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल जो है खलीलाबाद जनसभा स्थल में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हम इस समय जनसभा स्थल पे ही मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो जनसभा स्थल है वो पूरी तरीके से तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जनसभा स्थल है और यहीं पर जो है अरविंद केजरीवाल 12 बजे पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो है जो है अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है सुबोध चंद्र यादव, उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित होने वाले हैं। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बाकायदा यहाँ पे कार्यक्रम जनसभा स्थल को बनाया गया है और यहाँ पे 12 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पहुंचेंगे। जी
बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। गोंडा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अगर बात करें गोंडा के प्रवीण, तो आप भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जनसभा स्थल के पास ही मौजूद हैं। आप भी दिखाइए क्या कुछ खास तैयारियां, क्या कुछ खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। प्रवीण, अपना फोन अनम्यूट करें। देखो अनम्यूट है। हम इस समय दिखा रहे हैं, हम जिस प्रांगण में खड़े हुए और यहाँ पे अधिकारियों का आगमन हो रहा है। हेलीपैड भी बना दिया गया, जनता भी आना शुरू कर दी है। कुर्सियां भी खाली पड़ी हुई हैं और ये कुछ जनता धीरे धीरे आ रही है। आने के बाद में यहाँ 2 बजे के लमसम 1-1:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है। ये यहाँ पीछे कुर्सियां रखी गई हैं। कुर्सियां के बाद में इधर सामने मंच बनाया गया है। मंच बिल्कुल बिल्कुल, रजी के पास चलते हैं। रजी हमारे साथ में लगातार बाराबंकी से बने हुए हैं। रजी, बाराबंकी में फिलहाल क्या कुछ खास अपडेट है? जो दिग्गज पहुंच रहे हैं, लगभग कितना वक्त बताएंगे और कितने बजे तक पहुंचेंगे? जल्दी से प्रतिक्रिया। जी, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे 3 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद जो है जो कांग्रेस के भूपेश बघेल है वो 1 बजे उनका कार्यक्रम लगा हुआ है और इसी तरह जो है 1:30 बजे कार्यक्रम कांग्रेस के जो नेता है वो सब इसी तरह 1-1:30-2 बजे के बीच में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, यानी सभी के आगमन को लेकर खास तैयारियां कर ली गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अमेठी में और लगातार दिग्गजों का जो रेला है वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कौशाम्बी, सुल्तानपुर, प्रयागराज के दौरे पर हैं केशव प्रसाद मौर्य। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार जो दिग्गज हैं वो आज दौरे कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संत कबीर नगर पहुंच रहे हैं और पूर्वांचल को साधने की कोशिश करते हुए वो नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल में आम आदमी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल संत कबीर नगर के दौरे पर हैं और गोंडा में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर खास तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से हो चुकी हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी ताबड़तोड़ दौरे आज होने हैं। आज अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ दौरों पर नजर आएंगे। प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी जाएंगे अखिलेश यादव, यानी सभी जगहों पर उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। आज यूपी के दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। लगातार दिग्गजों का रेला देखने को मिल रहा है। तो 5वें चरण को लेकर दिग्गजों का रेला देखने को मिल रहा है और 5वें चरण को लेकर अब लगातार दिग्गज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहराइच के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मायावती आज हैं। महाराजगंज में आज स्मृति ईरानी का दौरा है, यानी लगातार जो दिग्गज हैं वो चुनावी कमान संभाले हुए हैं, प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी आज चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और 5वें चरण को लेकर दिग्गजों का रेला अब चुनावी जनसभाओं में देखने को मिल रहा है। बहराइच के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मायावती नजर आएंगे।